नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी परिदृश्य। इस वक्त हम शेखावाटी विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पर आज विश्वविद्यालय की ओर से चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 72 यानी 72 जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको गोल्ड मेडल है वो दिया जाएगा जो राज्यपाल है उनके द्वारा। तो हमारे साथ दो प्रतिभाएं मौजूद हैं, दोनों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये मुकाम किस तरह से हासिल किया था, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार की अपनी शिक्षा प्रणाली है कॉलेज एजुकेशन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं और रेगुलर जाने के बजाय है वो पैसे देते हैं, नहीं जाने के भी बच्चे हैं वो पैसे देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन है। तो इन जो भी प्रतिभाएं अपने सामने मौजूद हैं, इन लोगों ने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ कि बेटियां जब पंख खोलकर उड़ान भरती है तो जमाने को देखने के लिए नहीं बल्कि जमाने को उनकी जय जयकार करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी हमारे साथ दो बेटियां मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका ये मुकाम इस मुकाम तक पहुंचने में किस तरह का स्ट्रगल और किस तरह की जर्नी रही है। नमस्कार मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम शिवानी है और मैं पिलानी की रहने वाली हूँ। मैंने मेरा एमए इंग्लिश किया है साबू कॉलेज से और that's it। मैडम, जिस प्रकार से आपने एमए में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी रही होगी, किस तरह से आप तैयारी करते थे, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, क्या रहा था आपका? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं कॉलेज में रेगुलर बहुत ज्यादा थी। ये एक एमए का ही टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा रेगुलर थी और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा था, टीचिंग स्टाफ। दुख की बात है कि अब हमारा कॉलेज बंद हो गया है, इसी साल अब वो कॉलेज नहीं है। बट जो टीचर्स हैं उन्होंने एक अलग सा स्पार्क इग्नाइट किया हमारे अंदर और लिटरेचर के लिए मेरे अंदर हमेशा से रुझान भी था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। कोरोना भी था तो मैंने सोचा कुछ कर लेते हैं, अब आगे हायर स्टडीज में एमए किया जाए। और जब भी मैं पढ़ती थी तो क्लास में नोट्स बनाती थी और फिर अपने ही लैंग्वेज में लिख के आती थी। इसमें हमारे दो टीचर्स भी रहे हैं, संजय सर जो हमारे एचओडी थे और बंधु सर थे। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की हमें, लाइक लास्ट मोमेंट तक भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे क्योंकि कोरोना पीरियड था। एग्जाम्स में भी काफ़ी फॉर्मेट में चेंजेस थे, पर उन्होंने लास्ट तक हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प की। और दैट्स इट। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाला, बट मैं जो लिखती थी मैं उसको बहुत इंजॉय करती थी। और ये मुझे पर्सनली फील होता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू राइट माय आंसर्स देयर वाज सम डिवाइन फोर्स हेल्पिंग मी इन दैट। आई बिलीव इन दैट। तो मैडम, अब आपने गोल्ड मेडल है वो अचीव कर लिया है, अब आगे के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं। सब मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नेट का एग्ज़ाम दो, तो मैं उसी के लिए अभी एस्पायर कर रही हूँ। मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं दूँ। तो अभी जिस प्रकार से आपको गोल्ड मेडल की घोषणा हुई, नाम अनाउंस हुआ, तो कैसा फील कर रहे हो? आपके पेरेंट्स में से कोई साथ में आए हैं या क्या क्या कुछ कहना चाहोगे? पेरेंट्स में से अभी कोई साथ में नहीं आए हैं, बट जब मुझे इसका पता चला तो मैं बहुत थ्रिल्ड थी। कहीं ना कहीं कॉलेज वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे ये थोड़ा सा कहीं बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्टेड था, बट जैसे ही पता चला तो आई वाज डांसिंग आउट ऑफ हैप्पीनेस और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को फ़ोन करके बताया इसके बारे में और वो सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सब लोगों ने इस न्यूज़ को लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवानी। तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट जो ब्रीफ में है वो बताने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट जो अपने पास जो प्रतिभा बैठी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका किस तरह से जर्नी रही थी। सबसे पहले तो मैडम आप अपना इंट्रो दीजिए और उसके बाद आगे की बात करेंगे। सर, मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं चिड़ावा से हूँ। मैंने गिनी देवी सत्यनारायण सेक्सरिया गर्ल्स पीजी कॉलेज से एमए किया इकोनॉमिक्स में। सर, मुझे बहुत मोटिवेट किया गया था जब मैं एमए प्री के अंदर थी। स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मुझे शायद इकोनॉमिक्स से नहीं करना है। बी ऑनेस्ट कि मेरे को सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे में इतना विश्वास जताया कि नहीं तुम कर सकती हो। और मेरे पास में सर 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स नहीं था, मैं ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस से थी, लेकिन मेरे को कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि आपके पास 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं था, उसके बाद आपने गोल्ड मेडल में जगह बनाई है आपने। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल सर,
मैं कॉलेज में आई, मैंने देखा सब्जेक्ट्स और भी थे। फिर मैंने कहा कि भाई सबने मेरे को बोला कि आप इकोनॉमिक्स लो। फिर सर स्टार्टिंग के दिनों में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमारे टीचर्स ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया। तो मैंने यूजी किया। यूजी में मेरे सर सबसे अच्छे नंबर इकोनॉमिक्स में बनते थे। मतलब ज्योग्राफी भी अच्छा लगता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर बनते थे। उसके बाद में सर जब पीजी की बारी आई तो मेरा रुझान थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ था। उस समय भी मेरे जो मार्क्स थे वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थे बजाय ज्योग्राफी के। तो सबने कहा कि आपको इकोनॉमिक्स में करना चाहिए। मैंने कहा सर अच्छा तो है, मेरे को मैम अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरा मन ज्योग्राफी से है। लेकिन सबने मेरे को सपोर्ट किया, स्पेशली जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को 3 साल पढ़ाया कॉलेज में, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। हमारी प्रिंसिपल मैम सुनीता शर्मा मैम, उन्होंने ये कहा कि एक दिन तुम गोल्ड मेडल ज़रूर लेके आओगी। तो उस दिन मतलब पहले से आपके जो टीचर्स थे उन्होंने बोल दिया था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे एक दिन। सर बिल्कुल, उन्होंने कहा था मेरे को कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम गोल्ड मेडल ज़रूर लेके आओगे इकोनॉमिक्स में, तो तुम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखो। वहीं सर कॉलेज में जैसे सर है अमित सर, मुकेश सर, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैंने उनको भी कहा था कि सर मेरे को नहीं करने हैं। फिर उन्होंने मेरे को, सर ने ये बताया कि आप स्टैटिकल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो, आप इंडियन इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आप इस सब्जेक्ट को फॉलो करते हो या लेते हो। तो फिर सर मैंने बस वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। सर सब्जेक्ट ऐसा है ना मेरा कि अपन डेली लाइफ से पढ़ सकते हैं उसको, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। मैं ये मानती हूँ कि आज अगर हम यहाँ बैठे ना तो बिना इकोनॉमिक्स के नहीं बैठ सकते। हर जगह इकोनॉमिक्स है। मुझे शायद मेरा सब्जेक्ट है तो मैं शायद ज़्यादा वो इसको बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इकोनॉमिक्स हर जगह है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस सब्जेक्ट को लेकर। और सर मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा, तो वहाँ पर भी मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हूँ। मैडम आप अभी देख पा रहे हैं, हम लोग कई कॉलेज में जाते भी हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अक्सर बच्चे कम मिलते हैं। कॉलेज के अंदर ऐसे हालात हो गए कि बच्चे आते ही नहीं, आना भी नहीं चाहते। उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और जिस प्रकार से आपने गोल्ड मेडल अचीव किया है तो उसके पीछे की जो क्या किस तरह का स्ट्रगल था, और आज बच्चे क्यों नहीं आना चाहते, और आप थे जो रेगुलर थे, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, क्या कहना चाहोगे आप? सर रीज़न एक ये भी है कि जो मेरा सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं जिस एरिया से हम हैं उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी वैल्यू कम है, लेकिन सर उसको अगर बढ़ाया जाए तो सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बच्चे आज के टाइम पर कॉलेज आना इसलिए भी नहीं पसंद करते, उनको ये लगता है कि क्या रखा है, कॉलेज तो सभी करते हैं। बट सर मैं मानती हूँ कि इंडिया में जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए बच्चों को रेगुलर आना चाहिए। मैडम जैसे आप अभी टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो अगर इस सिस्टम को अगर बदला जाए कि बच्चे फिर से रेगुलर आना स्टार्ट करें, कॉलेजों में जो पहले जो चहल पहल रहा करती थी वो वापस लौटे, वो रौनक वापस आए, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सर उसके लिए बच्चों को जैसे स्कूल लेवल पर भी बता सकते हैं कि बच्चे जो हैं उनको बोला जाए कि 12th ही नहीं है, आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। बच्चों के लिए सेमिनार्स हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन सेमिनार्स में आए तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कर सकते हैं उनके अंदर। और थोड़ा सा सर मैं मानती हूँ कि सिलेबस जो है उसको भी इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चों को, पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को, दोनों को अच्छा लगे। तो सिलेबस में भी खामियां हैं? सर खूबियाँ और खामियाँ हर चीज़ों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ही 2 गोल्ड मेडलिस्ट एक साथ थे, तो इनसे हमने बातचीत की और इनकी जो स्टोरी है वो निश्चित रूप से हम सभी को मोटिवेट करेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सेवा से। नमस्कार।